बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस के टॉपिक 4.8 इक्विलिब्रियम की मज़ीद कुछ तहकीक है उस पर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले हमने टाइप्स और कंडीशंस जो हैं वो डिस्कस कर ली थी। अब जो हमारा टॉपिक है वो 4.8 में से ही है और इक्विलिब्रियम की जो स्टेट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये कि इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स होती हैं: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इन तीनों के हम नीचे डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है उसका जिक्र है। स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो सबसे मजबूत इन तीनों में इक्विलिब्रियम जो है वो माना जाता है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो मिसाल है उस मिसाल में हम एक ब्रिक को ले सकते हैं, एक भारी कहना चाहिए क्यूब को ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम क्यूब से हट के ब्रिक की ही बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि एक चीज़ जब रेस्ट की पोजीशन पे होती है तो उसको ज़रा सा टिल्ट किया जाए। सपोज़ ये एक ईंट है, एक ब्रिक है, इसको हम थोड़ा सा उठाएं, ठीक है, हल्का सा उठाएं, इसको अपनी जगह से हिलाएं तो ये जो है वापस अपनी पोजीशन पर आती है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ जब वो रेस्ट की पोजीशन पर है और वो उसको हम हल्का सा टिल्ट करें किसी भी साइड पे तो उसका टॉर्क उसको वापस उसकी अपनी पिछली पोजीशन पे अगर लेकर आए तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जैसे कि ये ईंट है, ये ईंट इस पोजीशन पे थी, इसको हमने ज़रा सा उठाया तो ये कहीं और नहीं जाएगी बल्कि जो इसकी पहली पोजीशन थी उसकी तरफ वापस लौट कर आएगी। तो इट मीन्स कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताई है। ठीक है, और नीचे ब्लू में इक्विलिब्रियम की जो है वो मज़ीद चीज़ इसके बारे में डिस्कशन की है। अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ वन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, ज़रा सा उठाया जाए उसको एंड देन रिलीज, दोबारा उसको रिलीज किया जाए, इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। ठीक है, तो होता क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, वो मजीद नीचे उसकी वजाहत की है कि अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन, ठीक है, नंबर 1 इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट लोएस्ट पोजीशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोएस्ट पोजीशन पे हो। लोएस्ट पोजीशन से मुराद ये है कि इससे ऊपर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मजीद नहीं जा सकती हो। कैसे? अब जैसे ये ब्रिक है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, अगर हम इसकी थोड़ी सी एक पिक्चर भी बना लें, ठीक है, सपोज ये एक ब्रिक है, ठीक है, रखी हुई है, इसका सेंटर ये बीच में होगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये इससे मजीद थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। जब हम जैसे यहाँ नज़र आ रहा है ये नीचे है, ये इस लाइन में था, ठीक है, बल्कि इस लाइन में था, ठीक है, लेकिन जब हमने इसको हल्का सा टिल्ट किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है इसका ऊपर की तरफ हो गया है। इट मीन्स कि ये नीचे की पोजीशन पर है, लोवेस्ट पोजीशन पर है। इससे ऊपर मजीद जो है किसी कोई ऐसी पोजीशन है जिस पर इसका जो ये सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जा सकता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोवेस्ट पोजीशन पे हो तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, दूसरी, व्हेन इट इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस। जब टिल्ट हो, जैसे यहाँ था, इसको हमने ऐसे टिल्ट किया ऊपर की तरफ, तो इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, और नंबर 3 इट रिटर्न्स बैक टू स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी पिछली जो स्टेबल स्टेट थी इसकी, उसमें ये वापस आ जाएगा। किस तरह? इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वापस उस पोजीशन में लेकर। तो होता क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोएस्ट पोजीशन पे होता है, जब टिल्ट किया जाता है तो वो ऊपर हो जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास ऊपर हो जाता है। और तीसरे है कि वो रिटर्न होता है वापस उसी अपनी स्टेबल स्टेट पे जिसमें वो पहले था। तो इट मीन्स ये जो इसकी स्टेट थी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम थी। अब आते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, अच्छा मजीद
थोड़ा सा बताया स्टेबल इक्विलिब्रियम का। बॉडी रिमेन्स स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये भी एक बात है, ठीक है। ये जो है जैसे ये रखा है, ये इसका बेस है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब तक इस बेस के ऊपर रहेगा, जब तक इस बेस के यहां से यहां तक बेस है, इस बेस के ऊपर रहेगा, तब तक ये अपनी चीज पर, अपनी स्टेबल पोजीशन पर वापस आएगा। इट मींस इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, इसको हम जितना भी टिल्ट करें, ये ईंट स्टेम इस पोजीशन पे है कि इसको हम इतना टिल्ट कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां तक आ जाए, यहां तक इसका बेस है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये सेंटर ऑफ मास इससे आगे जाएगा तो ये उस तरफ निकल जाएगा, ठीक है, उस तरफ गिर जाएगी ब्रिक। ये सेंटर ऑफ मास जैसे ही इस पोजीशन, इसको आप फलक्रम कह सकते हैं या पिवट पोजीशन कह सकते हैं, इससे आगे जैसे ही जाएगा ये दूसरी तरफ गिर जाएगा, ठीक है। तो अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। जब तक उसकी बेस के ऊपर उसकी कहना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। अब आ जाते हैं हम इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की मिसाल इन्होंने यहाँ एक कागज का दिया है, ठीक है। ये कागज है एक, या इसकी मिसाल हम एक पेंसिल ले सकते हैं कि पेंसिल को हम निब पे जो है वो खड़ा करें, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना, इसका बेस सिर्फ ये है और इसका सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर आएगा, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ मास ऐसी पोजीशन पे है कि इसको हम जरा सा भी टिल्ट करें तो ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा बल्कि गिर जाएगा। यहां पर भी यही है कि सेंटर ऑफ मास, इसका बेस इतना सा है, ये जैसे ही हम इसको जरा सा टिल्ट करेंगे बेस के ऊपर से हट जाएगा और गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये इस टाइम ये पेंसिल या ये कागज इस टाइम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि जरा सा टिल्ट से भी जो है ये अपनी वापस पोजीशन पर नहीं आएगा, ठीक है। A body is said to be in unstable equilibrium when slightly tilted, हल्का सा टिल्ट करना है हमने, does not return back to its previous position, ये अपनी previous position पर वापस नहीं आएगा, तो it means ये unstable equilibrium है। मजीद इसकी वजाहत की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, its center of gravity is at highest position, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होती है। मींस इसको अगर हम टिल्ट करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मजीद ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे की तरफ आएगा। When it is tilted, its center of gravity is lowered, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आता है। उसमें क्या हो रहा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जा रहा था टिल्ट करने पे, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। इट्स प्रीवियस पोजीशन कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, इसकी प्रीवियस पोजीशन जैसे खड़ी पोजीशन है ये वापस नहीं आएगी, जरा सा टिल्ट के बाद भी ये नीचे गिर जाएगा। तो इट मींस कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसकी वजह यह है कि जो इसका बेस है, सेंटर ऑफ मास जरा से टिल्ट से भी अपने बेस से हट जाता है, और जहां सेंटर ऑफ मास अपनी बेस से हटे वहां कोई भी चीज जो है वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये वजह है, और वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। नेक्स्ट जो इन्होंने बताया वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बताया। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अ बॉडी सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन डिस्प्लेस्ड, इसको डिस्प्लेस किया जाएगा फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन, ये उस पोजीशन पर आएगी तो नहीं, ठीक है, ये उस पोजीशन पर आएगी तो नहीं, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो उसी पोजीशन पर रहेगा जहां था, ठीक है। ये बीच में इतनी हाइट पे रहेगा अपने बेस से, ठीक है। A body is said to be in neutral equilibrium when its center of gravity always remains above the point of contact, जो कांटेक्ट का पॉइंट है उसके ऊपर ही रहता है, उसी जगह पर रहता है, ठीक है। जबकि यहाँ क्या हो रहा था, सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा था, यहाँ क्या हो रहा था, सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा था, ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ मास जो है उसी हाइट पर रहता है जिस हाइट पर पिछली पोजीशन में था, ठीक है। दूसरे, व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द सेम हाइट, वही सेम हाइट पर रहता है। ऑल द न्यू स्टेट्स इन विच बॉडी इज मूव्ड आर द स्टेबल स्टेट, ये जितना भी हम इसको घुमाएं इस चीज को, जैसे कि ये बॉल है, ठीक है, ये अपनी वापस उस पोजीशन पर तो नहीं आती, लेकिन ये स्टेबल स्टेट पे रहती है। स्टेबल स्टेट से मुराद ये कि ये रेस्ट की पोजीशन पे रहती है, ये
वापस उस पोजीशन पे तो नहीं आती लेकिन स्टेबल होती है। ठीक है, अब स्टेबल स्टेट क्या है, स्टेबिलिटी क्या चीज है, स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, यहां आपको समझ में आ गई बात। तीनों में फर्क यह है, जो मेन फर्क है वो ये कि सेंटर ऑफ मास यहाँ ऊपर उठता है टिल्ट करने पे, यहाँ सेंटर ऑफ मास नीचे आता है टिल्ट करने पे, बेस से हट जाता है, यहाँ बेस से नहीं हटता, और यहाँ जो है सेंटर ऑफ मास जो है वो उसी हाइट पर रहता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ही रहता है, वो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हटता नहीं है। ठीक है, स्टेबिलिटी यानी ये कि स्टेबल रहना, मजबूत रहना क्या चीज है। इन मोस्ट सिचुएशन वी आर इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहते हैं हर चीज की, ताकि वो सही जगह पर रहे, सही पोजीशन पर रहे, और बैलेंस। फॉर एग्जांपल या हम उसका बैलेंस चाहते हैं। फॉर एग्जांपल डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, बहुत से स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं उनका डिजाइन ऐसा किया जाता है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस पोजीशन पर रहते हैं। रेसिंग कार्स एंड इन वर्किंग विद ह्यूमन बॉडी, इन सब की आगे मिसालें ये बताएंगे। कंसिडर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर है, इफ इट इज टिल्टेड स्लाइटली इट विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, अगर इसको हम जरा सा टिल्ट करें, ठीक है, जैसे ये है, इसको हमने जरा सा टिल्ट किया, इसकी बेस ये है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। ठीक है, हमने इसको हल्का सा टिल्ट किया तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर तो होगा, लेकिन जब तक ये बेस से आगे नहीं निकलेगा, इस पिवट पोजीशन से, इस फलक्रम पोजीशन से जिस पर ये टिल्ट कर रहा है, आगे नहीं निकलेगा, ये अपनी पोजीशन पर वापस जरूर आएगा। लेकिन जैसे ही ये अपनी इस पिवट पोजीशन से, इस टिल्टिंग पोजीशन से आगे निकलता है, ये दूसरी तरफ गिर जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि इसको इस पोजीशन से, इस पिवट से आगे नहीं निकलने देना, इस फलक्रम पोजीशन से आगे नहीं निकलने देना है, बेस पे ही रहने देना है। So if it is tilted slightly, it will return back to its original position due to torque on it. Torque बनेगा इस वजह से। The critical point is reached when the center of gravity shifts from one side of the pivot point to the other. जैसे ही इस pivot से आगे निकलेगा, ये critical point होगा। अब ये फ्रिज जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, when the center of gravity is on the one side of pivot point, the torque pulls the refrigerator back onto its original base. जिस बेस पे ये पहले था, तो ये टॉर्क जब तक ये इस बेस के ऊपर रहता है, सेंटर ऑफ मास, टॉर्क इसको वापस इसकी अपनी पोजीशन की तरफ खींचता है। If the refrigerator is tilted further, मजीद इसको खींचा जाए, the center of gravity crosses onto the other side of pivot. इस pivot point से ये आगे निकल जाता है, लिहाजा दूसरी तरफ जो है फ्रिज गिर जाता है। ठीक है, अच्छा, अ बॉडी हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव इट्स बेस ऑफ सपोर्ट, ये चीज यहां बताई गई है। जहां तक इसका बेस है जिस पर ये सपोर्ट कर रहा है, जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर रहता है तो ये चीज स्टेबल पोजीशन पर रहती है। जैसे ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास आगे निकलता है, ये अनस्टेबल पोजीशन पर आ जाता है। अ बॉडी हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव इट्स बेस ऑफ सपोर्ट will be stable if a vertical line projected, जब तक हम इसके ऊपर जो एक वर्टिकल लाइन बनाएं, ठीक है, ये सीधी यहाँ से ऊपर वर्टिकल लाइन, यहाँ से सीधी ऊपर वर्टिकल लाइन, और यहाँ से सीधी वर्टिकल लाइन बनाएं, ठीक है, तो क्या हो, प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स विद इन बेस, ये बेस के अंदर गिरनी चाहिए। जब तक ये वर्टिकल लाइन बेस के अंदर गिरती रहेगी, इसके बेस के अंदर ये स्टेबल पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, जैसे ही बेस से बाहर निकलेगी ये अनस्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। अ सीविंग नीडल फिक्स्ड इन अ कॉर्क इज शोन, ये सीविंग नीडल है, इसके ऊपर है। ठीक है, और यहाँ इसको फॉर्क को जो है हमने लगाया हुआ है। इस फॉर्क ने क्या किया है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोवेस्ट पोजीशन पर लेकर आ गया है, जिसकी वजह से ये नीडल नहीं गिर रही। ठीक है, क्या है, द फॉर्क हैंग ऑन द कॉर्क टू बैलेंस इट ऑन द टिप ऑफ द नीडल, नीडल के टिप के ऊपर जो है उसको बैलेंस करने के लिए इसको कॉर्क को। ठीक है, अच्छा जी, इफ इट इज डिस्टर्ब विल रिटर्न बैक, अगर हम इसको डिस्टर्ब करें, चूंकि इसका सेंटर ऑफ मास लोवेस्ट पोजीशन पे आ गया, तो ये अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। अच्छा, अ पर्च्ड पैरट इज शोन, यहां पर भी यही है, चूंकि इसके नीचे हमने वेट दिया हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास को हम और नीचे लेकर आ गए, बेस लोवेस्ट पोजीशन पर लेकर आ गए। ठीक है, जैसा कि ऊपर हमने देखा था स्टेबल इक्विलिब्रियम में, लिहाजा ये अपने आप को बैलेंस कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरह
आगे है, अच्छा यहाँ शायद इन्होंने ये, हाँ, कार की भी मिसाल दी है कि रेसिंग कार को अगर हम देखें, रेसिंग कार का जो नीचे का हिस्सा है वो हैवी बनाया जाता है और उसको जो है नीचे से नीचे रखने की कोशिश की जाती है। उसकी वजह ये है कि इससे सेंटर ऑफ मास इसका नीचे लोएस्ट पोजीशन पे आ जाता है, तो ये गिरती नहीं है, टिल्ट नहीं करती, अपना बैलेंस जो है वो खोती नहीं है। इसकी मिसाल हम एक बस के साथ ले सकते हैं या एक ट्रक के साथ ले सकते हैं, ठीक है, और एक कार के साथ ले सकते हैं, ठीक है, रेसिंग कार है, कोई सी भी कार है, ठीक है। एक छोटी सी, इसमें क्या होता है कि ये जैसे ही बीच से टिल्ट करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास चूंकि ऊपर है, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा और बेस से बाहर निकलेगा, ये बस गिर जाएगी। जबकि इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की पोजीशन पे होगा, ये जब टिल्ट करेगी तो सेंटर ऑफ मास और ऊपर होगा, जैसे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो रहा था, तो ये कार जो है वापस अपनी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे चल रही थी, वापस आ जाएगी। यही वजह इसके स्पोर्ट्स कार जो है वो हैवी बनाई जाती है नीचे की तरफ से, ताकि उनका सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाए, ठीक है, और उसके साथ साथ ऊपर की पोजीशन भी कम रखी जाती है, इनकी हाइट कम रखी जाती है, ताकि ये इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाए बल्कि नीचे की तरफ आए। तो होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके देखेंगे कि वर्क एग्जाम्पल्स हैं तो उनको डिस्कस करेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह 5th चैप्टर जो हमारा है उसको शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।